प्रेज द लॉर्ड। मैं आप सभी को यीशु मसीह के नाम में स्वागत करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू वेलकम यू ऑल इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको कहना चाहता हूँ हमें परमेश्वर को हमेशा धन्यवाद देना बहुत जरूरी है। ये सच बात है कि हमें परमेश्वर को धन्यवाद के सिवा और कुछ नहीं दे सकते हैं। बिकॉज इफ यू रीड, अगर आप परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान लगाए, इफ यू रीड द बाइबल, अगर परमेश्वर के वचन की ओर देखेंगे और या जब पढ़ेंगे, इन दिस वर्ल्ड, ये पूरी संसार परमेश्वर का है। ही हैज क्रिएटेड दिस ब्यूटीफुल वर्ल्ड। अगर आप सोचते हैं कि मैं कुछ दे के परमेश्वर को धन्यवाद दे के उसको खुश कर सकता हूं, टुडे आई वांट टू टेल यू समथिंग। आप धन्यवाद को छोड़ के आप परमेश्वर को और कुछ नहीं दे सकते हैं। बिकॉज एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड बिलोंग्स टू जीसस क्राइस्ट। Every living things, everything belongs to the Creator. And परमेश्वर सिर्फ एक ही चीज चाहता है हमसे, कि हम परमेश्वर को धन्यवाद देते रहें, आज्ञाकारी की जिंदगी जिए, और परमेश्वर जो चाहता है हम वही करें। Amen, my dear friends. हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन प्योर एंड परमेश्वर का वचन सच्चा वचन है। Amen. Hallelujah. That's why the Bible say, हर एक शब्द जो परमेश्वर के वचन में लिखा गया या मेंशन किया गया है, everything has been guided by the Holy Spirit. वो पवित्र आत्मा के द्वारा वो गाइड होके वो सभी लोगों ने लिखे हैं और परमेश्वर का वचन लिखा गया। Amen. Hallelujah. My dear friends, let's turn the Bible. जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं, जब भी हम परमेश्वर के वचन के और आए या वचन के सामने आते हैं, always carry the Bible. हमें परमेश्वर के वचन को लेके चलना, परमेश्वर को के वचन को लेके प्रैक्टिकल लाइफ में चलना बहुत जरूरी है। Because everything में fail, every words में fail, every जो भी आपके खिलाफ जो भी लोग कहते हैं या anything, everything में fail. But the word of God will never fail. परमेश्वर का वचन कभी भी नहीं बदलेगा और परमेश्वर will always confirm. परमेश्वर हमेशा आपके सपने का confirm, आपके प्रार्थना का उत्तर का confirm वचन के द्वारा करेगा। इसलिए हमें वचन सिद्ध जिंदगी जीना बहुत जरूरी है। Amen. Hallelujah. Praise the Lord. आइए let's turn the Bible to Revelation 3:20. प्रकाशित वाक्य 3 उसका 20। Amen. And today I want to talk to you about the door. आज मैं दरवाजे के बारे में बात करना चाहता हूँ। And I really want to tell everyone कि आप please pay attention to this word, क्योंकि परमेश्वर आज आपसे इस वचन के द्वारा बातें करना चाहता है। Amen. If you read the Bible, Revelation 3:20, वहाँ पे लिखा है, पहले हम इंग्लिश में पढ़ते हैं NKJV वर्जन में, फिर बाद में हम हिंदी में पढ़ेंगे। इंग्लिश में कहता है Behold, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and open the doors, I will come into him and dine with him and he with me. हिंदी में कहता है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। यदि कोई मेरे शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आऊंगा और उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। Amen. आइए हम इस वचन में जाने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, आई प्रे इन द नेम ऑफ जीसस कि प्रभु आप इस वचन के द्वारा पिता परमेश्वर आज हमसे बातें कर रहे हैं। प्रभु पिता धन्यवाद इस वचन के लिए प्रभु, ताकि हम इस वचन को सुनकर सुनने वाले नहीं प्रभु, चलने वाले बने। पिता परमेश्वर, थैंक यू लॉर्ड। यीशु नासरी के नाम से मैं दुआ करके प्रार्थना करता हूँ। Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. My dear friends, I want to tell you, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि God loves fellowship. परमेश्वर को आपके साथ संगति करना बहुत ही अच्छा लगता है। He enjoy the fellowship. That's why जब एक से ज्यादा या दो से ज्यादा एक जगह में इकट्ठा होके उस खुदावन यीशु मसीह को पुकारते हैं, when they worship, परमेश्वर live the heaven, परमेश्वर इस स्वर्ग को छोड़ के इस पृथ्वी पे आके वो आपके उपस्थिति में he comes in you, वो आपके बीच में आता है and he start वो कार्य करना चालू करता है और आपसे बातें करना चाहता है और आपसे बातें करना चालू करता है। Human beings are blessed that God made human being of his own image and he fellowship with the human being. परमेश्वर हर एक इंसान के साथ, हर एक शख्स जो हर एक इंसान, today I want to tell you something.
My dear friends, it doesn't matter कि लोग प्रभु को जाने या ना जाने. It doesn't matter anything, but always remember, एक चीज आपको याद रखना बहुत जरूरी है. वो भले ही खुदावन यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, पर वो परमेश्वर के स्वरूप है. परमेश्वर उनको भी अपने जैसा बनाया है. That's why you should always pray for this type of people. You should always pray for your enemy. You should always pray जो कि persecute है, ताकि परमेश्वर उनको भी एक मौका दे, ताकि वो जाने कि यीशु मसीह ही जिंदा खुदा परमेश्वर है. Amen. My dear friends, he fellowship with the human being. परमेश्वर इंसान के साथ, आपके साथ fellowship करना चाहता है, and he enjoy in your midst. वो आपकी उपस्थिति में, more often we say कि like we enjoy in the midst of the presence of God. Yes, you enjoy, but उसी तरह परमेश्वर भी जब आपके बीच में आता है, he enjoy. वो आपसे बातें करना चाहता है. He wants to spend time with you. That's why if you read Genesis की किताब 3 में, अगर आप उत्पत्ति की किताब 3 में अगर आप पढ़ेंगे, it say every day God used to leave the heaven and come to this world. इस संसार में आके he used to go for a long walk with Adam. वो Adam के साथ एक लंबा walk में जाता था, and they used to fellowship. It means God loves fellowship. God wants to talk to you. But the problem is, one of the major problem or one of the common question जो हर शख्स के अंदर है कि everyone think कि God is not speaking to me and He is not answering my prayer and I cannot able to hear His voice. One of the common question or one of the common problem हर एक शख्स के अंदर है कि हम परमेश्वर की आवाज को सुन नहीं पाते हैं. हम परमेश्वर जो कहना चाहते हैं हम सुन नहीं पाते हैं, या परमेश्वर हमसे बातें नहीं करता है. But today I want to tell you, मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, this is not possible at all. जब परमेश्वर ने इंसान को फेलोशिप करने के लिए बनाया है, then why God आपसे बात नहीं कर रहा है? Why you are not able to answer or not able to hear His voice? Why परमेश्वर आपसे बात नहीं कर रहा है, या why परमेश्वर आपके प्रार्थना को या जो परमेश्वर आपको कहना चाहता है आप सुन क्यों नहीं पा रहे हैं? Why? If you read Jeremiah, अगर आप जेरेमाया की किताब 29 उसके 12 और 13 में पढ़ोगे, वहां पे लिखा गया है, परमेश्वर का वचन कहता है, Then you will call on me and come and pray to me and I will listen to you. You will speak to me and find me when you seek with all your hearts. My dear friends, Bible tells us that when you will call on Jesus and when you pray, जब आप उसके पास आते हैं, घुटने पे आके when you call, when you pray, Bible says that He listen to you. वो आपकी सुनता है. If God has told you that He will listen to you, इस God has told कि परमेश्वर ने कहा है वो अगर आपको सुनेगा, it means why परमेश्वर जो कहना चाहता है हम नहीं सुन पा रहे हैं. बाइबल से गॉड प्रभु प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है. अगर परमेश्वर जो प्रार्थना को सुन रहा है, जहां से जो प्रार्थना जा रहा है परमेश्वर सुन रहा है, एंड बाइबल कहती है परमेश्वर उत्तर देता है, आशीष नीचे आती है. इट मींस जब वो नीचे आ रहा है, व्हाई यू आर नॉट एबल टू हियर हिज वॉइस? व्हाई? You may know God from 15-20 years. Maybe आप परमेश्वर को 15-20 साल से जानते होंगे. Then why you are not able to hear His voice? Why परमेश्वर जो कहना चाहता है हम सुन नहीं पा रहे या आप नहीं सुन पा रहे हैं? It's like outgoing है पर incoming नहीं है. What is the problem? Even though you may know God, even though you believe in Him from many years, maybe you have baptized, maybe आप baptisma लेके, maybe आप परमेश्वर के साथ चल रहे हो, still you are not able to listen to your voice because आज भी परमेश्वर यीशु मसीह आपके द्वार पर रह के खटखटा रहा है. आज भी परमेश्वर is knocking your door. आज भी वो आपके द्वार पर है, आपके जिंदगी में नहीं है. That's why Bible says, मैं द्वार पे रह के खटखटा रहा हूं.
प्रॉब्लम ये नहीं है कि परमेश्वर आपसे बात नहीं कर रहा है। यस, परमेश्वर आपसे बात कर रहा है एंड वो आपसे हमेशा हर परिस्थिति में बात करेगा। बट प्रॉब्लम ये है कि आप उसके आवाज को सुन नहीं पा रहे हैं, बिकॉज द डोर में आपने परमेश्वर को आपकी जिंदगी में नहीं, दरवाजे पे रखा है। He is trying to talk to you, but since you have not accepted Lord as in Christ, और आपने वो दरवाजे को नहीं खोला है, that's why God आपकी जिंदगी में नहीं आ रहा है, आपके सिचुएशन में नहीं आ पा रहा है, and He's not able, जो आपको कहना चाहता है आप नहीं सुन पा रहे हैं। My dear friends, I want to tell you something. परमेश्वर सभी से बात करता है। Anyone, Bible say anyone. It means it doesn't matter who he is. It doesn't matter वो कौन है, it doesn't matter वो कौन से कास्ट और या कौन से ट्राइब से बिलोंग्स करता है, it doesn't matter वो गोरा है या काला है, it doesn't matter वो इंडियन है या अमेरिकन है, it doesn't matter वो ऑस्ट्रेलिया से है या यूरोप से है, वो कहीं से भी है। जो कोई परमेश्वर से बातें करता है, परमेश्वर उसको सुनता है और उसका उत्तर भी देता है। बट द प्रॉब्लम इज परमेश्वर की आवाज हम इसलिए नहीं सुन पाते हैं बिकॉज आज भी परमेश्वर उस दरवाजे पर है और हमने उनको हमारे जिंदगी में एंटर करने नहीं दिया है। Hey man, you are not allowing him in your life by opening the door. And since you are not able to recognize his voice, you know, Bible कहती है कि मैं द्वार पे रह के खटखटा रहा हूं और जो कोई मेरी आवाज को सुनेगा, जो मेरी आवाज को सुनेगा, अगर आप पढ़ेंगे वहां पे, यहां पे लिखा गया है, कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार को खोलेगा। The problem is, maybe you know God, maybe आप परमेश्वर को जानते हैं, पर आप उनके आवाज को नहीं पहचानते हैं। That's why हम उसकी आवाज को नहीं सुन पा रहे हैं। Maybe you know God from 50-20 years. Maybe you follow Christ from 50-20 years. पर उस समय पे परमेश्वर क्या कहना चाहता है? प्रभु बात कर रहा है, God will talk to you. But आप नहीं सुन पा रहे because you are not recognizing His voice. और आज भी वो दरवाजे पे है। My dear friends, हम उस खुदावन यीशु मसीह को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं, हम उस आवाज को नहीं जानते हैं, एंड हम आई वांट टू टेल यू व्हाई वी डोंट रिकॉग्नाइज हिज वॉइस। हम उसके आवाज को क्यों रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं? बिकॉज हम उसके आवाज को नहीं जानते हैं। एंड हम उस यीशु मसीह की आवाज को इसलिए नहीं जानते हैं क्योंकि हम उसके साथ समय नहीं बिताते हैं। That's why वो क्या कहना चाहता है हम सुन नहीं पाते हैं। Because we are not used to His voice. You know, I want to tell you, जब a woman जब वो pregnant होती है, when she conceive the baby, you know like, और जब मम्मी का डिलीवरी का समय आता है, तो डिलीवरी से पहले एवरी डे डैडी मम्मी उसके परिवार वाले उससे बातें करते हैं। एंड इवन दो वो बात नहीं कर पाता है, द बेबी जो अंदर है वो सुनता है, वो सुनते रहता है, वो सुनते रहता है या रहती है व्हाटएवर, वो सुनते रहता है, वो सुनते रहता है। और जब वो बेबी बाहर आ जाता है या आ जाती है, राइट, वो रोता है या रोती है, व्हाटएवर, द बेबी स्टार्ट क्राइंग। और जब बेबी रोता है, देन इमीडिएटली जब उसको अपनी मम्मी की आवाज या अपने डैडी की आवाज या जब अपने परिवार की आवाज सुनाई देता है, वो चुप हो जाता है। उसको लगता है कि मेरे अपने वालों ने मुझे पुकारा है। द सेम वे, my dear friends, if you don't spend time with the Lord, उस बेबी के साथ, क्योंकि उसके माता पिता परिवार वालों ने समय बिताते हैं, बात करते हैं, that's why जब वो बेबी को लगता है, जब वो संसार में आता है, उसको लगता है मैं कहाँ आ गया हूँ, उसको अलोन फील नहीं होता है, बिकॉज वो वही वॉइस जब उसके कान में आते हैं, उसको लगता है कि ये मेरे साथ है। My dear friends, Since we don't spend time with God, इसलिए हम परमेश्वर के आवाज को जान नहीं पाते हैं या रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं।
हम हमारे डेली लाइफ में, हम हमारे फैमिली लाइफ में, हम हमारे वर्क लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, इस संसार के चकाचौंध में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि इस संसार को बनाने वाला परमेश्वर, जिसने आपको बनाया है, जिसने मुझे बनाया है, जिसने इस वर्ल्ड को बनाया है, उसके साथ स्पेंड करना हम भूल जाते हैं। जिस खुदा ने हमें फेलोशिप करने के लिए बनाया, उस खुदा के साथ हम समय नहीं बिताते हैं, बिकॉज वी आर बिजी डूइंग द अदर वर्क। क्योंकि हम दूसरे कार्य में व्यस्त हैं, क्योंकि हम दूसरे चीजों में ध्यान लगाते हैं। दैट्स व्हाई हम परमेश्वर के साथ प्रभु में होने के बावजूद भी हम उसकी आवाज को नहीं सुन पाते हैं, बिकॉज वी आर नॉट यूज्ड टू हिज वॉइस। Sorry. Amen. That's why मुश्किल परिस्थिति में, in the time of trouble, in the tough time, वो मुश्किल परिस्थिति में, problematic situation में, negative circumstances में, और जब आप business investment करने से पहले जो आप decision लेने वाले होते हो, या any important decision के समय पे जब आप परमेश्वर को उस परिस्थिति में आप बुलाते हैं, और उस परिस्थिति में परमेश्वर आपकी बात को सुनकर क्या कहना चाहता है, यू डोंट एबल टू रिकॉग्नाइज, और आप नहीं जान पाते हैं कि परमेश्वर क्या कहना चाहता है, बिकॉज वी डोंट नो हिज वॉइस। और आज भी वो दरवाजे पे है, हम इसलिए नहीं खोल रहे बिकॉज वी आर नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज हिज वॉइस। आमेन। उस परिस्थिति में जब आप ऐसे प्रॉब्लमेटिक या टफ सिचुएशन, कोई भी सिचुएशन में, उस परिस्थिति में व्हेन यू प्रे, गॉड विल नॉक, परमेश्वर नॉक करता है एंड कहता है, हे डोंट डू दिस, हे डोंट टेक द डिसीजन, हे डोंट डू दिस बिजनेस इन्वेस्टमेंट, वो पर्सन अच्छा नहीं है, डू दिस, ये अच्छा है। परमेश्वर जो कहना चाहता है आप सुन नहीं पाते हैं, बिकॉज वो आज भी आपकी जिंदगी में नहीं है, वो दरवाजे पे रुका हुआ है। हम सुन नहीं पाते हैं, और वी डोंट रेस्पॉन्ड, हम रेस्पॉन्ड नहीं कर पाते हैं बिकॉज लैक ऑफ कम्युनिकेशन, और उस कम्युनिकेशन की वजह से हम उसकी आवाज को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं, और हम उस दरवाजे को नहीं खोल पाते हैं, बिकॉज वी डोंट नो हिज वॉइस, so that he can enter in our life, वो हमारे जिंदगी में आए, हमारे सिचुएशन में आए, हमारे सर्कमस्टेंसेस में आए, एंड वो क्या करना चाहता है वो नहीं हो पाता है। It means he is ready to come, but we are not allowing him. परमेश्वर आपकी जिंदगी में आना चाहता है, परमेश्वर आपके सिचुएशन में आना चाहता है, परमेश्वर आपके डेली लाइफ में आना चाहता है, परमेश्वर wants to come in your business, परमेश्वर wants to come in your in all the entire life, entire family, but हम परमेश्वर को allow नहीं करते हैं। That's why उस परिस्थिति में परमेश्वर क्या कहना चाहता है या परमेश्वर की क्या इच्छा है हम नहीं जानते हैं, नहीं जान पाते हैं। We don't know. I want to give you one example. मैं आपको एक example देना चाहता हूँ। During my bachelor's life, मैं जब शादी से पहले जब I used to stay in rent, मैं जब rent में रह रहा था, that time I remember one day I was just like, मैं कुछ गाना सुन रहा था और मेरे कान में headphone था, and जब headphone था and I was enjoying the music, I was just dancing, in my room, मैं दरवाजा बंद करके मेरे रूम में डांस कर रहा था, and I was enjoying. और उसी बीच में मेरी लैंडलेडी घर में आके she started knocking, वो नॉक कर रही थी, and she wants to tell me some important thing, वो कुछ मुझे important बातें कहने जा रही थी। She came just because she wants to tell some important thing or some important notice, right? But क्योंकि मेरे कान में I was busy, क्योंकि मेरे कान में I was listening something else, क्योंकि I was listening something else, इसीलिए परमेश्वर क्या, that's why जो मेरे लैंडलेडी जो मुझे कहने आ रही थी मैं नहीं सुन पाया। She knocked, but 2-3 मिनट के बाद वो चली गई। You know why? Because I was listening to something else. My dear friends, today I want to tell you, I want to encourage you, stop listening to other voice. दूसरे आवाज सुनना बंद कर दो. Start practicing listening to the voice of the Lord Jesus Christ. Start listening to him. उसको सुनना practice करो.
You will see परमेश्वर आपके साथ हर परिस्थिति में, every time, every circumstances में वो आपसे बातें करेगा और वो आपसे बात करता है. Stop listening to something else. Don't get involved in the voice of the world. Start listening or hearing the voice of the Lord. Amen. Hallelujah. Praise the Lord, my dear friends. Today I want to encourage you. मैं आप सभी को encourage करना चाहता हूँ. परमेश्वर को आपके दरवाजे पे नहीं, अपने हृदय में invite करिए. Invite Jesus Christ in your life. You may be thinking that from 100 times में, दिन में 100 बार, दिन में, काफी बार में, I open the door, but I have never seen Jesus Christ standing on the door. मैंने कभी नहीं देखा कि यीशु मसीह दरवाजे पे खड़ा है. I have never seen, मैंने कभी नहीं देखा कि कोई आके दरवाजे पे नॉक कर रहा है और जब मैं दरवाजा खोल रहा हूं तो वो मुझे कहता है मैं यीशु मसीह हूं and I want to enter your house, I want to enter in your life. My dear friends, the door which I am talking about is not the door of your house. मैं जिस दरवाजे के बारे में बात कर रहा हूं वो आपके घर के दरवाजे नहीं है. I am talking about the door of your heart. मैं आज आपके हृदय के दरवाजे के बारे में बात कर रहा हूं. And the thing which I am talking about, knocking, जो खटखटा रहा है, that is nothing else, it's the word of God. वो और कुछ नहीं है जो खटखटा रहा है. That is the word of God. Since हमारे हृदय हार्डन हो गया है, since हमारे हृदय कठोर हो गया है, that's why परमेश्वर हमें क्या कहना चाहता है, that's why उस परिस्थिति में परमेश्वर का वचन क्या कहता है, वो क्या बताना चाहता है, हम सुन नहीं पाते हैं क्योंकि हमारा दिल का दरवाजा खुला नहीं है और हम उसे ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, उस वचन को ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं. हम सुन रहे हैं but we are not opening the door of our heart. That's why परमेश्वर हमें क्या कहना चाहता है हम सुन नहीं पा रहे हैं. We don't obey his word. हम उसकी आज्ञा को नहीं मानते हैं. परमेश्वर जो क्या कहता है हम नहीं सुनते हैं. We may listen, maybe हम सुनते हैं, but we don't do it practical. हम practical life में नहीं करते हैं. We do the way we want. That's why we miss the golden words. इसलिए हम गोल्डन वर्ड को मिस कर देते हैं. जो परमेश्वर जो कहना चाहता है, वो क्या कहना चाहता है, हम मिस कर देते हैं. I want to tell you something, my dear friends. इतिहास गवाह है. If you read the Bible, जितने लोगों ने भी परमेश्वर के बातें को सुनकर प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई किया, जितने लोगों ने भी प्रैक्टिकल लाइफ में परमेश्वर के बातों को सुनकर they obeyed, हर एक शख्स आशीषित हुए. Everyone, even though they don't know the future, but they obeyed God. उन्होंने अपने दिल के दरवाजे को खोलकर परमेश्वर ने जो कहा है उस वचन के द्वारा वो प्रैक्टिकल लाइफ में वो ओबे किए. उन्होंने अपने दिल का दरवाजा बंद नहीं किया. That's why I want to encourage you. Open the doors of your heart. Let God enter in your life. Let वो वचन आपकी जिंदगी में आए और जब वचन आएगा वचन कार्य करेगा. The word will change everything. The word will change every circumstance. The word will change the sorrows to joy. The word हर एक negative को positive में बदलेगा. The word will change everything. Amen. Hallelujah. In today's day, there is no joy, there is no peace, there is no love in the family. Because joy देने वाला या शांति देने वाला परमेश्वर या हमें खुशी देने वाला या हमें शांति या हमें जो भी शांति खुशी का परमेश्वर देने वाला परमेश्वर को आज भी हम दरवाजे के बाहर रखे हैं और वो एंटर नहीं हुआ है. आज भी वो दरवाजे के बाहर है, वो हृदय में नहीं है. My dear friends, परमेश्वर आपके हृदय पे इंटरेस्टेड है. God is not interested in your act. परमेश्वर आपके हृदय में इंटरेस्टेड है. पर्सनल लाइफ में खुशी नहीं है, पर्सनल लाइफ में शांति नहीं है, बिकॉज खुशी देने वाला और शांति देने वाला आज भी दरवाजे के बाहर है और वो नॉक कर रहा है. इज नॉकिंग. और क्योंकि हमारा हृदय कठोर हो गया है, वी आर नॉट ओपनिंग द डोर एंड वी आर नॉट अलाउइंग हिम इन आवर लाइफ. आमेन. माय डियर फ्रेंड्स, Today I want to encourage you all. मैं आप सभी को encourage करना चाहता हूँ.
by saying, don't be the way you want, or don't become, or don't live the way, or don't आप जैसा चाहते हैं वैसा मत बनिए. Be the way God wants. वैसा बनो जैसा परमेश्वर चाहता है. वो तभी होगा when you allow God by recognizing His voice and open the door, and when जब वो आएगा वो आपके साथ भोजन करेगा. जब अपने दिल के दरवाजे, दिल को आप कठोरता से निकाल के आप दिल को नम्र करेंगे, तब परमेश्वर के वचन. यू नो, आई वांट टू टेल यू समथिंग. यू नो, बीज हमेशा रेडी रहता है, बीज में हमेशा जान होती है, बट जब तक वो सही जमीन पे नहीं गिरता है तब तक वो बीज पेड़ में बदलता नहीं है. अगर वो जमीन तैयार नहीं है देन वो बीज मर जाएगा. द सेम वे परमेश्वर के वचन में जीवन है. इट इज अ ट्रू, ये ट्रू वर्ड है. हमारी जिंदगी में ये इसलिए कार्य नहीं कर रहा है क्योंकि हम तैयार नहीं हैं, क्योंकि आज भी हमारा हृदय कठोर है. We are not accepting Lord Jesus Christ. और वो क्या कहना चाहता है हम recognize नहीं कर पा रहे, because we are not used to His voice. We are not recognizing His voice. और आज भी वो हमारे हृदय के बाहर है, वो दरवाजे पे है. My dear friends, open the door of your heart. आपके हृदय को दरवाजे को खोलिए. वही दरवाजा खोलो जो आप परमेश्वर के वचन आता है. You know, few weeks back मैं शेयर कर रहा था कि close every door. You may be thinking, Pastor, few weeks back आपने कहा close every door, but why today you are saying to open the door? I want to say वही दरवाजा खोलो जहाँ पे परमेश्वर का वचन और परमेश्वर की आवाज आता है. Open that door, and God is still waiting. You know, one thing which मुझे बहुत अच्छा लगा इस स्क्रिप्चर, इस वर्स में, इस लाइक, देख मैं दरवाजे पे रह के खटखटा रहा हूं. कहीं पे भी ये नहीं लिखा गया कि मैं खटखटा के चला गया, या मैं खटखटा के यू नो तूने नहीं सुना तो मैं चला गया, मैं खफा हो गया, एंड आई एम नॉट गोइंग टू टॉक टू यू. नो 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 नो, ये नहीं लिखा गया. परमेश्वर आज भी जब आप मुश्किल परिस्थिति में रहते हैं, आज भी जब आप प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन में रहते हैं, व्हेन यू आर डीलिंग थ्रू द नेगेटिव सिचुएशन, टफ सिचुएशन से आप जब डील करते हो, आज जब आप परमेश्वर को प्रार्थना करते हैं, एंड व्हेन यू इनवाइट, जब आप पुकारते हैं, आज भी परमेश्वर आपके दिल के दरवाजे पे रह के खटखटा रहा है. Your work is to open the door of your heart, and when you open the door, परमेश्वर आपके साथ आके भोजन करता है. But today I want to tell you, जब परमेश्वर आएगा वो आपके साथ वेज नॉन वेज नहीं खाएगा. This bhojan is not only about veg or non-veg. It's about the word of God. Right? It's about the word of God. It means He will fellowship with you, and He will teach you, He will guide you. वो आपको बताएगा कि क्या करना है, वो आपके साथ फेलोशिप करेगा, वो आपको कहेगा इस परिस्थिति में क्या करना चाहिए, व्हाट टू टेक द डिसीजन, वो आपको कहेगा हाउ टू हैंडल, वो आपको कहेगा whom to give this responsibility, वो आपको कहेगा हाउ टू डील दिस सिचुएशन. व्हेन, जब आप अपने हृदय के दरवाजे को खोलोगे तभी ये होगा. माय डियर फ्रेंड्स, परमेश्वर आज भी दरवाजे पर है. Invite Jesus, open the door. आपकी जिंदगी में allow Him to come in your life. Allow करिए. You will see the life will change. You will see everything will change. You will see परमेश्वर जब आएगा automatically, you know, more often I want to tell you, I don't know मैं किससे बात कर रहा हूँ. God is leading me, परमेश्वर मुझे लीड कर रहा है, and I want to tell you कि more often हम शांति के पीछे दौड़ते हैं. more often हमें खुशी कैसे मिलेगा, हम भागते हैं. more often हम सोचते हैं कि हमें आनंद कैसे मिलेगा, हम भागते हैं. more often हम सोचते हैं कि लाइक इसके पास जाऊंगा तो मुझे आनंद मिलेगी, इसके बाद खुशी मिलेगी, ये वो all this thing हम करते हैं. but today I want to tell you, आपको किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं है. just open the door of your heart and let God enter in your life. परमेश्वर जब आएगा, परमेश्वर का दूसरा नाम प्रेम है. वो शालोम का परमेश्वर है, शांति देने वाला परमेश्वर है. He's the Prince of Peace. वो शांति देगा, खुशी, आनंद ऑटोमेटिकली आपके जिंदगी में you know वो पैदा होगा. You just have to open the door of your heart. And the day when you open the door, you will see that things will change. My dear friends, I want to tell you, if
आपने अगर अपने दरवाजा को नहीं खोला है, देन टुडे इज द डे, आज वो दिन है। बाइबल में कहीं पे भी नहीं लिखा गया कि देर हो गया, नो, कहीं पे भी नहीं लिखा गया है। यू नो, स्टार्ट फ्रॉम टुडे, आज से स्टार्ट करिए। आस्क गॉड, खुदावन यीशु मसीह को पूछिए, इनवाइट हिम बाय ओपनिंग द डोर। उसको इनवाइट करिए आपकी जिंदगी में, खुदावन यीशु मसीह को आपके लाइफ में इनवाइट करिए बाय ओपनिंग द डोर, एंड ही इज विलिंग टू कम इनटू योर हार्ट। वो चाहता है कि वो आपके हृदय में आए, आपके परिवार में आए, आपकी जिंदगी में आए, क्योंकि परमेश्वर आप सभी से बहुत प्रेम करता है। My dear friend, he left the beautiful place called heaven and came to this sinful world just because of you. He died on the cross just because of you, क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है। Come to Jesus, यीशु मसीह के पास आइए। And today I want to tell you, जितने लोग मुझे देख रहे हैं या जितने लोग मुझे आगे देखने जा रहे हैं, today I want to tell you, no matter who you are, आप जो कोई भी हैं, it doesn't matter आप कौन से जाति धर्म से आते हैं, it doesn't matter आप काला है गोरा है, it doesn't matter आप लंबे हैं बटले हैं, it doesn't matter आप छूत वाले जाति में हैं या अछूत जाति में हैं, whatever it is, it doesn't matter you are from India, it doesn't matter you are from America, it doesn't matter you are from Europe or any part of this world. Today it's an invitation. Come to Jesus Christ, यीशु मसीह के पास आइए, and allow him by opening the doors of your heart. उस खुदावन यीशु मसीह को आपकी जिंदगी में allow करिए by opening the doors of your heart, and you will see परमेश्वर आपके साथ बैठ के fellowship करना चाहता है। He want to dine with you. वो आपके साथ fellowship करना चाहता है। My dear friend, he loves you. परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। He died because of you. He died because of your love. He took all the sins because of you. Because he want कि कोई भी शख्स वो नरक के अग्निकुंड में ना जाए। Everyone should have the eternal life. इसलिए परमेश्वर died on behalf of you. He bore the cross of your sin. और परमेश्वर उस नरक के पेन को वो खुद ले लिया ताकि आप उस पेन से ना जाए। My dear friends, परमेश्वर wants to come in your life. Open the doors of your heart. आपके हृदय के दरवाज़ों को खोलिए। You will see the things will change. You will see परमेश्वर हर एक चीज़ को बदल देगा। You will see how God is good God. Amen. I want to encourage you all, my dear friends. Surrender your life to Jesus. अगर आज तक आपने नहीं किया है, आज से चालू करिए। You will see the life will change. You will not be the same. Amen. God bless you. प्रभु आप सभी को आशीष करे। My dear friends, I want to encourage, मैं आप सभी को encourage करना चाहता हूँ, and I want to tell you that God wants to come in your life. परमेश्वर आपके हृदय में आना चाहता है, परमेश्वर आपके जिंदगी में आना चाहता है। उनको हम दरवाजे पे नहीं, आपके लाइफ में एंटर करें। Amen. Invite. Amen. God bless you. प्रभु आप सभी को आशीष करें। Amen. प्रभु आपके परिवार को, आपके हर एक लोगों को शांति खुशी से भरे। Amen. God bless you. Enjoy the weekend. Take care. प्रभु आप सभी को आशीष करें।